राज्यसभा के चेयरमैन ने ये बात कही, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में देर नहीं लगाई। सबसे पहले तो यूसीसी का ड्राफ्ट आना चाहिए। लॉ कमीशन सबसे पहले देश के सामने वो ड्राफ्ट तो रखे। भाजपा अभी सिर्फ इस पे चुनावी बहस करा रही है, सड़कों पे बहस करवा रही है, पत्रकार छोड़ दिए गए हैं ताकि इस पे चुनावी फायदे का एक मसौदा तैयार हो सके। मैं कह रहा हूं कि यूसीसी भारत विविधताओं का देश है। आप इन विविधताओं को समाप्त किन रूपों में करना चाहते हैं? आप आदिवासियों का कौन सा अधिकार छीन लेना चाहते हैं? आप सरदारों का, सिख समाज का कौन सा अधिकार छीन लेंगे? आप ईसाई समाज का कौन सा अधिकार छीन लेंगे? आप हिंदुओं को मिली हुई बहुत सारी रियायतें ऐसी हैं क्या जिन्हें आप एक समानता की बात करके सब छीन लेंगे? तो देखिए, मुसलमान तो महज बहाना है, निशाना कोई और है। अधिकार छीनने हैं आदिवासियों के। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से कितना प्यार करती है। कल का विजुअल आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का एक नेता एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे किस तरह से सीना तान के पेशाब कर रहा है। ये विजुअल पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो भारतीय जनता, क्या यूसीसी आने के बाद ये पेशाब करना बंद हो जाएगा? ये मानसिकता रुक जाएगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। इमरान साहब, ये नहीं, क्योंकि मैं संजीदगी से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बात चर्चा और बेचर्चा की नहीं है। जब राज्यसभा के चेयरमैन खुद ये बात कही कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो देर नहीं होना चाहिए। मैं राज्य गंभीर बिल्कुल और बैठे लोग ये बात, प्रधानमंत्री जी से गंभीर कौन हो सकता है? इस देश का एक तरह से मुखिया है वो व्यक्ति, मतलब वो पद। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम बहुत सारी अगंभीर बातें सुनते हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले आपने जिस तरह का शिगुफा खड़ा करना शुरू किया, ये गंभीरता को कम करने का प्रयास तो सरकार कर रही है ना। बिना ड्राफ्ट आए चेयरमैन साहब का भी ये स्टेटमेंट, पहले ड्राफ्ट तो लाइए, देश में उस पर बहस तो हो, पता तो चले कि आप सदन में आपने कौन सा ड्राफ्ट पेश किया। अभी तो कोई ड्राफ्ट, आधिकारिक तौर पे कोई ड्राफ्ट हो तो बताएं। ऐसे में एज ए राज्यसभा सांसद बिना आधिकारिक किसी ड्राफ्ट के मैं हवा में उड़ते हुए तीरों पे बात करूं तो असल संजीदगी तो यह है कि मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी को भी बिना ड्राफ्ट के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी को राजनीतिकरण करना है इसका, इसलिए वो लगातार इस पे बात कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं और टीवी चैनल के जरिए देश में माहौल बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम भी बहुत गंभीर हो गया। QR कोड उन्होंने भी लिया है कि आप हक में है या नहीं है, इस बात को आगे प्रचारित कीजिए। मैं तो और तमाम संगठन, मैं देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से कहूँगा कि जब तक ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक इस पे हवा में बातें मत करें। आपका डिपार्टमेंट है, आप लोग भी इस बात में जागरूकता फैलाएंगे, जाएंगे? नहीं, हम ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल जागरूकता फैलाएंगे। हम इस देश के आदिवासियों से बात करेंगे, हम इस देश के दलितों से बात करेंगे, हम इस देश के ईसाइयों से बात करेंगे, हम इस देश के सिख भाइयों से बात करेंगे, मुस्लिम भाइयों से बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर कुछ अच्छा आप करना चाहते हैं तो उसका ड्राफ्ट देश के सामने लाइए ना। आखिरी सवाल आपसे महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक मुठापट हुई है उसके बाद में आपका किस तरीके से महाविकास अघाड़ी का भविष्य देखिए? पहली बात तो एनसीपी भी हो रहा है, असली एनसीपी कौन है? उसके बाद अब जो शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं वो एक इस बात से भी असहज हो गए कि एनसीपी के लोग वहाँ पे आ गए। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक स्मूथली चलती हुई सरकार के बीच में एक और तीसरा पहिया जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन क्यों? क्या दोनों इंजन कमजोर हो गए थे, या उसमें से एक कोई इंजन जो है वो दगा देने वाला था, या उसके पिस्टन खराब होने जा रहे थे? कुछ तो बात थी, तभी तो तीसरा इंजन जोड़ने के प्रयास किए गए। क्या अयोग्यता की तलवार लटकी है शिंदे सहित उनके विधायकों पर? अगर ऐसा है तभी भाजपा ने तीसरा इंजन जोड़ने का प्रयास किया। और इससे एक बात देखिए, प्रश्न विपक्षी एकता से ज़्यादा प्रश्न ये होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता और पवित्रता की बात करती है, उसने भ्रष्टाचार के केसेस जिनके ऊपर दर्ज हैं, ईडी जिनके खिलाफ जांच कर रही है, उनको बुला करके मंत्री पद की शपथ कैसे दिलाई? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ये। आप भ्रष्टाचार की बात अलग करते हैं और उन्हीं को बुला करके, जिनके खिलाफ आप रेड करवाते हैं, उन्हीं को बुला करके आप मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। चुटकी इस बात पे ले रहे कि मिस्टर डिपेंडेबल नहीं है विपक्ष की कई नेता, जो बैठक में बैठते हैं पटना में और यहाँ पे आ जाते हैं और मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी दोबारा। देखिए, मोदी जी, एनडीए का फंपा भी बढ़ेगा, ये भी देखिए हम कह रहे हैं। इससे एक बात तो ये जाहिर हुई, पहली बात, भाजपा जिस विपक्षी एकता पर बहुत ताने कस रही थी कि विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता पड़ रही, उससे ज़्यादा तो एनडीए को तलाश है सहयोगियों की। इसका मतलब वो हर भ्रष्टाचारी को ढूंढ के अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर अपने साथ मंत्री या उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो हम पे ताने कसने वाले अपना गिरेबान झांके